हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गोरैया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी गोरैया। पशु पक्षियों में भी हमारी भांति भावनाएं होती हैं। वे भी अपने परिवार से प्यार करते हैं। कहानी में लेखक ने हमारे समक्ष इसी सत्य को उजागर किया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस आई। कभी वह रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बना लिया है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गोरैया ने नीचे की ओर झांककर देखा और एक साथ चींची करने लगी। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई, एक तो पिताजी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से वो ऊपर ची 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 करके शोर मचा रही है। वे बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका, मतलब ऐसे ठक ठक किया ताकि वो नीचे गिर जाए। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, जबकि दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस पड़ी, तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, ये तभी निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दो। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी, मतलब माँ को बड़ी खुशी हुई कि हाँ, गोरैया निकल गई है उनके घर से। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे, मतलब बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने गोरैया को भगा दिया। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सब सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस जाती। पिताजी तंग आ गए थे, मतलब वो बहुत परेशान आ गए। एक दिन कहने लगे कि यह गोरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर उस पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से 2 नन्ही नन्ही गोरैया ची ची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। बच्चे तो अंदर थे और उनके माँ बाप बाहर थे। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। मादा गोरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी, मतलब कि उनको खाना खिलाने लगी।
कमरे में फिर से शोर होने लगा था। पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। मतलब कि इस बार पिताजी उठे नहीं, कोई डंडा भी नहीं मारा और उन्हें भगाने की कोशिश भी नहीं करी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह गौरैया की कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का, समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।